हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE NCERT साइंस बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है इसको बता देता हूँ और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं पढ़ा दूंगा। ओके, तो आप लोग देखिए पहले कि क्या है न्यूट्रिशन, क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता रखा था, आप लोगों को भी पता होगा कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है। मैं भी बता देता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी फॉर वेरियस पर्पजेस ओके इज नोन एज द न्यूट्रिशन। सिंपली आप ऐसा ही बोलोगे। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है उस चीज़ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। यानी कि फूड जो होता है वो जाता है हमारी बॉडी में जाकर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसा होता है और ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, तो इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब हम फूड किसी भी फूड को खाते हैं, हम कोई भी फूड किसी भी फूड को अगर खाएंगे तो एक ही तरीके से खाएंगे, यानी कि हमारे माउथ से ही खाएंगे, किसी और तरीके से नहीं ले सकते। ओके, तो आप लोग बोलोगे कि हम तो जब हॉस्पिटल्स में होते हैं, अगर हम कुछ खा नहीं सकते हैं, हमारे पाइप से खाना जाता है, यानी कि फूड कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ पाइप से हमको खाना देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ओके, तो हम जब खाते हैं, कुछ खाते हैं, एक ही वे से जाता है और वो है हमारा माउथ। तो माउथ से ही फूड जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तब क्या होता है, जो डाइजेशन होता है, जो आपको पता होगा कि जो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। फॉर व्हाट हैपेंस, फर्स्टली व्हेन वी टेक आवर फूड इनटू द माउथ एंड वी स्टार्ट च्यूइंग। ओके, जब हम हमारे माउथ पर फूड को लेते हैं और च्यू करना स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, यानी कि द टीथ प्रेजेंट इन आवर mouth okay helps to grind the food. Along with the tongue, the muscular tongue helps to mix up the food. Okay, and along with that the saliva that is secreted by the salivary glands, and there are the salivary enzymes present in that saliva. Okay, so which helps to digest the food. और इसीलिए जो फूड होता है वो डाइजेस्ट और इससे मिक्स होने में हेल्प करता है, तो डाइजेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो सैलेवा होता है ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। एक चीज़, दूसरा स्लिपरी बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, स्लिपरी होने के कारण से जो फूड होता है वो इसोफेगस से आसानी से जा सकता है, हमारे स्टोमक को फूड जो है जा सकता है। और एक चीज़ है, जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवा जो प्रोड्यूस करता है, सैलिवा में सैलिवरी एमिनेज होता है जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा सैलिवा का काम क्या था। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ओएसोफेगस, ओएसोफेगस जो है उसका भी एक एसेंशियल रोल होता है। ओएसोफेगस सिंपली एक लॉन्ग ट्यूब है। तो इस ट्यूब क्या करता है कि जो ये ओएसोफेगस कनेक्ट्स द माउथ एंड द स्टोमक, यानी कि जो फूड होता है, फूड का पैसेज को ये कनेक्ट करता है ताकि जो फूड होता है हमारे माउथ से हमारे स्टोमक तक पहुंच सके। उसके बाद ओएसोफेगस में जो फूड होता है पास होकर आता है कहाँ तक, स्टोमक तक। पर यहाँ पर से एक अलग चीज़ होता है, क्या होता है कि माउथ का सारा खेल खत्म, पर यहाँ पर माउथ का एक टीथ का पार्ट होता है। टीथ का कुछ रोल होता है। जब मैं इन स्टेटमेंट्स को पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं तब समझा दूंगा कि माउथ का क्या रोल है, सॉरी टीथ का क्या रोल है। पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो ओएसोफेगस है, ओएसोफेगस के पास एक रोल होता है, यानी कि हमारे ओएसोफेगस और हमारे स्टोमक पर जहाँ पर भी जो मसल्स होते हैं वो एक प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देते हैं, और इसी मसल्स के वजह से जो मसल्स होते हैं वो जब कंट्रैक्ट होते हैं, जो फूड होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके, सो द ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ओके, द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड। इसीलिए जो फूड हमारा होता है वो आगे चल पाता है, आगे धीरे धीरे जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब फूड जो ओएसोफेगस से हमारे स्टोमक तक आता है, स्टोमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक इज ए
muscular sac-like structure that's present in our body and it's a part of our digestive system that plays an essential role like a small intestine. and stomach क्या करता है कि stomach जो होता है stomach में stomach का जो layer होता है ओके जो stomach the layer which is present in the walls of the stomach का जो layer होता है वो different type का जो juices होते हैं और जो gastric juices होते हैं वो produce करते हैं क्योंकि जो stomach के walls पर gastric glands होते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि द डाइजेशन in the stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. तो ये जो gastric glands होता है उसके जरिए से कुछ हेल्प होता है स्टोमक को. तो क्या होता है हेल्प मैं बता देता हूँ. तो जब जो फूड होता है हमारा जो फूड होता है वो जब स्टोमक में आकर पहुंचता है तो स्टोमक का जो वॉल होता है यानी कि स्टोमक का जो ये जो वॉल होता है ओके तो इसी वॉल के प्रेजेंट होने पर यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ओके सॉरी सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द स्टोमक ओके इट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स helps to secrete the three types of juices. तो पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है क्या होता है आप लोग बताइए तीसरा क्या होता है. तीसरा ये होता है पेप्सिन. तो पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिन. तो ये इन तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स के वजह से ही जो फूड होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भी कुछ डाइजेशन होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि दरअसल जब फूड आकर यहाँ पर स्टोमक में पहुँचता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 रोल होता है. पहला रोल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे फूड को एसिडिक बना देता है ताकि ये हमारे जो फूड होता है ये डाइजेशन में हेल्प हो सके. सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. उसके बाद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills the bacteria present in our food. If there is a bacteria present in our food, then the hydrochloric acid kills it. Okay, so the hydrochloric acid helps to kill the bacteria present in our food. तीसरा वाला चीज़ ये होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे जो पेप्सिन का काम को आसान कर देता है. ओके इट हेल्प द वर्क ऑफ द पेप्सिन. इट हेल्प्स टू स्पीड अप द वर्क ऑफ द पेप्सिन. तो इसके वजह से जो पेप्सिन का जो वर्क होता है वो आसान हो जाता है. और दूसरा होता है म्यूकस. म्यूकस का काम ये होता है कि जो म्यूकस होता है वो एक लेयर फॉर्म कर देता है स्टोमक के चारों होता है कि जो हमारा स्टोमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मीडियम से डैमेज ना हो या फिर स्टोमक को कोई हार्म ना हो. ओके तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक पर प्रेजेंट होता है उसका मीडियम बहुत ही डाइल्यूट होता है. ओके तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट स्टोमक इज वेरी डाइल्यूट. ओके तो जो पेप्सिन होता है पेप्सिन का क्या काम ये होता है कि जो पेप्सिन होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. ओके सो द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ द पेप्सिन. तो इसके बाद जो फूड होता है धीरे से आता है कहाँ तक जो फूड होता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन को. ओके सो द फूड देन कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अगेन ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक. तो यहाँ पर क्या होता है फिर से वही होता है वो चीज़ होता है कि ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. तो जो मसल्स होते हैं जब खुद को कंट्रैक्ट कर लेते हैं तब जो फूड होता है वो आगे आता है. ओके सो जब फूड जो होता है जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है तब यहाँ पर क्या होता है आप लोग देखिए. तो इससे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ बताना चाहता हूँ. पहला लीवर. As we know the liver is a very essential organ in our body. Okay, so like your heart and a brain, liver is also essential organ for our body. Okay, it plays an important role. And यहाँ पर डाइजेशन में भी लिवर कुछ बहुत ही हेल्प करता है कि लिवर जो होता है लीवर से कनेक्ट होते मैं यहाँ पर और एक चीज़ बता रहा हूँ कि लीवर से कनेक्ट होकर एक यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसे गल ब्लैडर बोला जाता है. आप लोगों को याद रखना है कि गल ब्लैडर. ओके तो आप लोगों ने फिश में देखा होगा कि गल ब्लैडर होता है. ओके तो गल ब्लैडर का रोल क्या होता है देखिए जो लिवर होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है. व्हाट इज बाइल जूस? बाइल जूस इज अ जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम एंड व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स. यानी कि जो हमारा बाइल जूस होता है वो फैट्स पर भारी होकर फैट्स को सिंपल बना देता है ताकि आगे जाकर हमारे जो एंजाइम्स उस पर अच्छी तरीके से एक्ट कर सके. ओके तो मैं बता दूंगा
बाद में जब आएगा डाइजेशन का बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब मैं बता दूंगा और भी डिटेल्स में। ओके, तो बाइल जूस जो होता है वो लीवर से सिक्रेट होता है, और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर इस डक्ट में, यहाँ पर इस ऑर्गन में स्टोर होता है, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे गॉल ब्लैडर बोला जाता है। और गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड विथ जॉइनिंग पोजिशन टू द लिवर, लिवर को ज्वाइन करते हुए ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लिवर के साथ। ओके, तो इसके बाद पैनक्रियास, तो पैनक्रियास का रोल क्या होता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि मैं एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, तो पैनक्रियास होता है। ओके, तो पैनक्रियास सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि हमारे बुक में दिया गया है, जो पैनक्रियास होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं, जिसके वजह से हमारे जो पैनक्रियास प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं और हमारे प्रोटीन्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो आप लोग अभी देखिए यहाँ पर चीज़ वही चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो पैनक्रियास होते हैं वो सिर्फ 3 तरह के, ओके, 2 से 3 तरह के जो एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, तो ये प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे आगे चलकर, पर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द माई एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पैनक्रियास होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ फैट, इमल्सिफाइंग फैट्स पर भी एक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पर आता है, तब क्या होता है, पहला जब फूड आकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे आता है, तब बाइल से बाइल जूस आकर, बाइल सॉल्ट आकर, सॉरी बाइल जूस आकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिक्स होता है, फूड के साथ मिक्स होता है। तब जो फूड जो होता है, पहला काम होता है हमारे बाइल जूस का कि जो फूड जो आता है स्टोमक से वो थोड़ा एसिडिक होता है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो थोड़ा एसिडिक होता है, इसलिए जो बाइल जूस होता है वो उसे थोड़ा अल्कलाइन बना देता है, ताकि जो हमारे जो अदर एंजाइम्स है उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, सो दे कैन रिएक्ट ऑन द फूड ईजिली, और द एंजाइम्स कैन रिएक्ट ऑन द फूड ईजिली। तो इसी वजह से द बाइल सॉल्ट होता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है वो उसे अल्कलाइन बनाता है। दूसरा बात यह है कि जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैट पर एक्ट करके वो कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल बनाता है, ताकि अदर एंजाइम्स उस पर भी ठीक तरीके से एक्ट कर सके और हमारा डाइजेशन का प्रोसीड्यूर ठीक से चल पाए। ओके, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर भी और 2 प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब पहला जो बाइल सॉल्ट यानी कि बाइल जूस आकर मिक्स होता है फूड में, तो अल्कलाइन बनता है फूड, उसके बाद धीरे धीरे आकर पैनक्रियाटिक जूस फूड पे मिलता है। ओके, तो अब क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस 2 से 3 प्रकार के एंजाइम्स को फॉर्म करता है। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लिपेज। तो क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन होता है इट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, और जो लिपेज होता है इट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग फैट्स। ओके, तो फैट्स को हेल्प करने के लिए लिपेज होता है, डाइजेस्ट करने के लिए लिपेज होता है, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा ट्रिप्सिन होता है। ओके, तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूसेस 2 to 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहला वाला ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा वाला उसमें एसिमिलेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एसेंशियल चीज़ें 2। ओके, तो 2 एसेंशियल चीज़ें हैं। तो अब लोग देखिए कि क्या होता है। पहला जो होता है एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, जो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, फूड का फूड से न्यूट्रिएंट्स और जो उसका एसेंशियल मॉलिक्यूल्स और एसेंशियल मटेरियल सब्सटेंसेस ऑब्जर्व होता है। उसके बाद 2 ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर, वो भी ऑब्जर्वेशन और एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि एसिमिलेशन क्या होता है। ओके, so assimilation is a type of process which occurs inside the stomach and it is simply the use of the simple substances. assimilation में क्या होता है कि यहाँ पर the use of the simple substances to build complex substances required by the body is called assimilation. तो इस assimilation ये होता है कि assimilation में जो simple substances को यूज़ करके complex substances का formation होता है। ओके, तो यही चीज़, ये दोनों चीज़ होते हैं absorption और assimilation हमारे small intestine के अंदर। और एक चीज़ होता है कि हमारे जो small intestine में finger like projections होते हैं जिसको villi बोला जाता है। ओके, so these are called villis, और ये हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को एनलार्ज करने में, बढ़ाने में। ओके, ताकि जो डाइजेशन हो वो इजीली हो सके, आसान से हो सके।
और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है। कैसा आता है? जब डाइजेशन का जो प्रोसीड्योर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे जो फूड होता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन वन द फूड कम्स आफ्टर द डाइजेशन प्रोसीड्योर इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीज़ें होते हैं। पहला होता है कि जो अनऑब्जर्व्ड और रेस्ट जो मटेरियल्स रह जाते हैं उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस रह जाते हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, और जो थोड़े थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस रहते हैं उन्हें भी ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो उसके बाद जो अनवांटेड थिंग यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया, जो कि सिर्फ हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी नहीं उसके साथ साथ हार्मफुल भी हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है एक्सक्रेशन के प्रोसीड्यूर के जरिए से। ओके, और ये आनस के जरिए से हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, और यहाँ पर और एक चीज़ जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर बताए गए हैं, तो मैं इसको आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो न्यूट्रिशन है, जैसे कि मैं सिर्फ इसको अभी पढ़ लेता हूँ। ओके, सो द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द अनस। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। तो ट्यूब का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ओके, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स, ओके, और फूड बॉडी। ओके, तो फूड को क्या होता है, जब वो फूड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर एक बार आ जाता है, तो वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस। ये तो हम लोग भी देखेंगे। तो आप लोगों को इस एक्टिविटी में ये चीज़ को करना है कि पहले आप लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब में 1 ml का जो स्टार्च सोल्यूशन है इसको लेना है, और उसके बाद सैलेवा को लेना है। ओके, टेक 1 ml ऑफ सैलेवा एंड ऐड इन अ टेस्ट ट्यूब। कोई भी टेस्ट ट्यूब पर आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं, ए पर या फिर बी पर। ओके, तो पर आप लोगों को एक ही टेस्ट ट्यूब पर इसे ऐड करना है, उसके बाद और एक टेस्ट ट्यूब को नहीं ऐड करना है। ओके, तो दूसरे और दो उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा कि नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। तो उसके बाद क्या करना है कि जो आप लोगों को थोड़े थोड़े आयोडीन सोल्यूशन डालना है। ओके, 2 ही टेस्ट ट्यूब्स पर आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, इन व्हिच टेस्ट ट्यूब टू ऑब्जर्व द चेंज ऑफ कलर, यानी कि आप लोग किस टेस्ट ट्यूब में कलर का चेंज को देखेंगे। तो आप लोग ऑब्वियसली जिस टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने रखा होगा जो सैलेवा का सोल्यूशन, उसमें ही देखेंगे। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और absence ऑफ स्टार्च, ओके, इन द टू टेस्ट ट्यूब्स। तो what does this tells us about the action of saliva on starch। तो हमें अभी क्या मिलेगा इससे, तो आप लोग अभी अपने स्कूल पर करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ है क्या बताया गया है। सो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, तो हम लोग बहुत प्रकार के जो फूड होते हैं उसे खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। ओके, सो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड व्हिच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बोला, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो यहाँ पर मैं टीथ के बारे में बताऊँगा, पर यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ कि जो फूड होता है, जैसे मैंने बता रखा था, एक ही पैसेज से जाता है जो है हमारा माउथ होता है। ओके, माउथ से जाता है, माउथ से हम खाते हैं, माउथ से जाकर हमारे वॉइस ऑफ को देकर बॉडी के अंदर जाता है, जो कि स्टोमक के अंदर जाता है। ओके, तब अब आया और एक चीज़, नेचुरल द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम स्ट्रक्चर। तो इसे स्मॉल और सेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक ही साइज में बनाने के लिए, तो क्या करना है, यहाँ पर टीथ का रोल बहुत होता है। तो टीथ हमारे, जैसे कि हमें पता है, 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर टीथ के कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टीथ के जो डेंटल कैरीज के बारे में, पर यहाँ पर मैं बताता हूँ टीथ क्या किस प्रकार के होते हैं। तो टीथ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। एंड मुझे कुछ बताने की इतना भी ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ क्या होती है, पर जो टीथ होता है, स्पेशली जब हम खाते हैं ग्राइंड करने के लिए, हमारा प्रीमोलर्स और मोलर्स हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे जो कैनेंट्स होते हैं वो हमारे जो टीयरिंग टीथ्स होते हैं, और जो हमारे इंसिजर्स होते हैं वो हमारे जो कटिंग टीथ्स होते हैं। क्योंकि जो, जैसे कि एग्जांपल दूंगा, अगर टाइगर होता है कैनेंट को यूज़ करके टीयर करता है अपने फ्लेश को। ओके, तो फ्लेश टीयरिंग एनिमल्स
यूज मोस्टली तो दे हैव द कैनाइन टीथ्स ऑल्सो, ओके। तो हमारा इंसिजर्स होता है वो कटिंग टीथ्स होते हैं, ओके। तो अगर हम आगे देखेंगे तो दिस इज अचीव्ड बाय क्रॉसिंग द फूड विदाउट टीथ। तो टीथ का यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो सिंस द लीनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, तो हमारा जो फूड का जो फूड कैनल होता है, जैसे कि ओएसोफेगस बोला जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पाथ स्मूथ। तो ये भी वेट हो जाता है सैलावे से और स्लिपरी भी हो जाता है, ताकि जो फूड होता है वो आसानी से जा सके, आगे बढ़ सके, ओके। सो देन व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा जो माउथ होता है, जब हम ऐसे फील कर सकते हैं कि हमारा माउथ वाटर हो जाता है, ओके। पर ये एक्चुअली वाटर नहीं होता है, ये सैलाइव होता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। उसके बाद अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और ये कॉम्प्लेक्स नेचर भी होता है फूड का, एक जो नेचर होता है, ओके। इफ इट इज ऑब्जर्व टू द इट इज टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंटरी कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसे ऑब्जर्व होना है तो इसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तो डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो इसे होना भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसे ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपल फॉर्म में। तो इसीलिए दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो आप लोगों को ये चीज़ को जरूर याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए कि what are the enzymes? Enzymes are the biological catalysts that help in the breakdown of the complex molecules into smaller molecules या फिर simpler molecules। तो enzymes क्या होते हैं? Enzymes are the biological catalysts, okay। So then the saliva. So saliva contains an enzyme called the salivary amylase, which is secreted by the salivary glands, okay, that which also breaks down the starch, which is a complex molecule, to give a simple sugar। तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर से निकालता है। उसके बाद द फूड इज मिक्स थरोली विद द सैलिवा एंड मूव अराउंड द माउथ। जो फूड जो होता है वो सैलिवा से हमारे माउथ पर ठीक से ढंग से पूरे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। वाइल चिंग विद द मस्कुलर टोंग, जैसे कि मैंने बताया, टोंग भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर। और रेगुलेटेड मैनर में, जैसे कि मैंने बता रखा था, फूड को मूव होना पड़ता है। और रेगुलेटेड मैनर सभी चीज़ों में चाहिए होता है, या फिर एसिमिलेशन हो, डाइजेशन हो, या फिर रेस्पिरेशन हो, ओके। तो हर एक प्रोसेस में हमारा रेगुलेटेड मैनर चाहिए होता है। पर which is यहाँ पर बताया गया है कि it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, okay। तो ताकि ये हर एक पार्ट पर ठीक सही ढंग से प्रोसेस हो सके, इसीलिए फूड को एक प्रोसीड्यूर सही ढंग से रेगुलेटेड मैनर पर मूव होना पड़ता है। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लीनिंग, ओके। सो द लीनिंग ऑफ कैनल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदिंगल इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने बताया, कंट्रैक्ट मसल के कंट्रैक्ट होने के जरिए से ही जो फूड होता है वो आगे धीरे धीरे बढ़कर आता है। सो द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स अकर अलोंग द गॉट, हमारे स्टोमक में और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स पर होता है। फ्रॉम द माउथ, ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक। माउथ से जो फूड होता है, जैसे मैंने बताया, जो फूड जो होता है स्टोमक पर लाया जाता है थ्रू द फूड पाइप, दैट इज ओएसोफेगस। फूड पाइप जो होता है जिसे ओएसोफेगस बोलते हैं। और जो स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट, जैसे मैंने बताया वो बड़ा जो हो जाता है, ओके। सो द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रू thoroughly the more digestive juices। the digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach। जैसे कि मैंने बता रखा था, तो स्टोमक में जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सील हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हमारे जो पेप्सिन या फिर म्यूकॉस, ओके। तो इसी तरह से बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन था मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो एंजाइम पेप्सिन का जो एक्शन को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज ऑफ द एसिड? तो और क्या फंक्शन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले करता है, क्या आपको पता है? So the mucus protects the inner layer
ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पर ये होता है कि जब म्यूकस, जैसे मैंने बता रखा था, म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एसिड के एसिडिक मीडियम से। तो उसके बाद अगर देखेंगे, सो वी हैव ऑफन, ओके, सो यू हैव ऑफन हर्ड अबाउट एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। तो हम लोगों ने बहुत ही समय पर इस चीज़ को देखा होगा, हम लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, जब हमारे जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत ही समय पर कंप्लेन करते हैं एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी क्यों होता है, जैसे मैं बता देता हूँ एसिडिटी और एसिडिटी ऑकर्स एंड हाउ इट आल्सो ऑकर्स। तो यहाँ पर यह चीज़ होता है कि जो एसिडिटी होता है वो हमारे स्टोमक में एसिड का मीडियम, एसिड का जो मीडियम होता है वो बढ़ जाने के कारण से होता है। मीनिंग ये है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक एसिडिटी हैपेंस, यानी कि अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मीडियम इंक्रीज हो गया तो एसिडिटी हो सकता है, क्योंकि म्यूकस का जो लेयर होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। और बहुत ही समय पर जब हम कुछ एक्स्ट्रा एसिडिक फूड खा लेते हैं, ओके, जैसे कि थोड़ा अगर बोलेंगे सिट्रस फूड जिसमें कि एसिड होता है, ओके, तो अगर हम भूखे पेट में या फिर खाली पेट में इसे खा लेंगे तो एसिडिटी हो सकता है, क्योंकि एसिड खाली पेट में तो एसिड होगा, पर जब फिर से एसिड हमारे स्टोमक में तो एसिड है, और फिर से जब खाली पेट में हम खाएंगे कुछ एसिडिक सब्सटेंस तो एसिड का मात्रा जो है, परसेंटेज जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, और इसीलिए एसिडिटी हो सकता है, हमारे स्टोमक में पेन हो सकता है, ओके। तो एसिडिक का जो मीडियम है ये इसलिए होता है कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक, और द म्यूकस का जो लेयर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है हमें स्टोमक को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी समय पर वो थोड़ा पेन देता है जब एसिड का मीडियम बढ़ जाता है। तो जब हम एंटासिड लेते हैं या फिर इनो जो बोल सकते हैं, ओके, तो अगर हम लेते हैं तब जाके हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि एंटासिड जो होते हैं वो जाकर वहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट होकर उन्हें बेसिक यानी और या फिर अल्काइन बनाकर हमारे मीडियम को कंट्रोल पर लाकर हमारे स्टोमक को रिलीफ देते हैं, तब हमें रिलीफ मिलता है, ओके। तो इसीलिए ही जब आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी जो होता है वो क्यों होता है, कैसा होता है और किस लिए होता है, ओके। तब देखिए आप लोग की यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है, ओके। सो द एग्जिस्ट ऑफ द फूड फॉर द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल, ओके, सो व्हिच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे जो फूड होते हैं जब स्टोमक से आता है, आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन को आता है, तब वो जो फूड होता है उसका पैसेज जो होता है मसल से रेगुलेट होता है, और वो है स्पिंक्चर मसल, ओके। स्पिंक्चर मसल क्या करता है, धीरे धीरे हमारे स्टोमक से जो फूड को धीरे धीरे लाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। तो इसी तरह से जो बॉइल्ड सॉल्ट होता है उस पर मिक्स होता है, उसको सिंपल बनाता है, उसको अल्कलाइन बनाता है ताकि अदर एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके और डाइजेशन अच्छी तरीके से हो पाए, ओके। तो इसलिए ये चीज़ होता है फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे बॉडी यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्प्लिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉलिंग। और बहुत ही कॉइलिंग हुआ है यहाँ पर, बहुत ही कॉइलिंग हुआ है, यानी कि तोड़फोड़ जैसे बोल सकते हैं कॉइलिंग, जैसे कि हमारा जो थ्रेड होता है जब अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है थ्रेड जैसे लगता है, वैसे ही हमारा इतना सारा नहीं बट और थोड़ा सा कॉइलिंग होकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत ही कॉइलिंग के बाद रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद डाइजेशन ऑफ द स्टोमक, इसके बाद हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, ओके। सो दैट देन extensive coiling, the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. एडल्ट्स में भी डिफर होता है, स्मॉल चिल्ड्रंस में भी डिफर होता है। एडल्ट और स्मॉल चिल्ड्रंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनमें भी डिफरेंस होता है, और एनिमल्स को अगर हम देखेंगे यानी कि फूड के खाने के जरिए से, यानी कि जो एनिमल्स हर्बीवर्स होते हैं और कैनिवर्स होते हैं, जो कैनिवर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनका लेंथ थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स
okay, or the organism have eating those who are herbivores or eating plant products, okay, and this is due to this reason that the cellulose, okay, that is consumed that is present in the plant products, okay, that is consumed in a large amount by the herbivores is a little difficult, okay, to digest. So to make the digestion process easier, and there is a increase in the length of the small intestine of the herbivorous animals. तो इसीलिए जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनका लेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है, ओके. जो हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, जैसे कि मैंने बताया, ओके. सो द मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एंड कैनिवर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो कैनिवर्स होते हैं जैसे कि हम देखेंगे टाइगर जो होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है जो मीट होता है इन कंपैरिजन टू द मीट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो कार्निवर्स होते हैं इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द हर्बीवर्स, क्योंकि मीट ईजियर है डाइजेस्ट करने के लिए इन कंपैरिजन टू द प्लांट प्रोडक्ट्स व्हिच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ओके, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर हर एक डाइजेशन हो जाता है और इसीलिए इसे बोला गया है इट्स अ कंप्लीट साइट ऑफ is small intestine is a site of the complete digestion of the carbohydrates, proteins and fats. और इसीलिए जो फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है और इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेशन का साइट बोला गया है, ओके. तो यहाँ पर हर एक चीज़ डाइजेस्ट होता है. तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पज. यहाँ पर ये चीज़ है कि हमारे डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बता रखा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन, यहाँ पर सिक्रेशन आकर मिलते हैं. पहला होता है अगर मिलता है लीवर का सिक्रेशन, उसके बाद एंड द पैनक्रियास फॉर दिस पर्पज, और पैनक्रियास का जो सिक्रेशन होता है जो जूसेस होते हैं वो भी आकर यहाँ पर मिलते हैं फूड के साथ. सो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कालाइन फॉर द पैनक्रियाटिक जूसेस और एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट. तो इसके लिए क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है जैसे कि मैंने बता रखा है, तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accumulates दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स. और क्या होता है अभी जो बाइल जूस होता है वो फैट के ऊपर एक्ट करता है, ओके. सो जो फैट के ऊपर बाइल जूस होता है वो एक्ट करता है और इसके बाद हमारे जो एसिडिक मीडियम जो फूड थोड़ा एसिडिक हो गया होता है, जो एसिडिक होता है हमारे स्टोमक से आने के बाद वो अभी थोड़ा अल्कालाइन बन जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइल सॉल्ट या फिर जो बाइल जूस भी बोल सकते हैं, ओके. सो जब बाइल जूस आकर फूड में मिल जाता है तो बाइल जो फूड होता है हमारा जो फूड होता है वो थोड़ा अल्कालाइन हो जाता है और जो पैनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पर ठीक तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ओके. सो एंड पैनक्रियास फॉर द पर्पस बाइल जूस कम्प्लेशन इन द एडिशन ऑफ द फैट्स. तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया. तो फूड कमिंग इन फैट इज एसिडिक, जैसे कि मैंने बताया. सो फैट्स देखेंगे तो फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट ऑन द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accumulates this in the addition of the acting on fats. तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलस व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम. यहाँ पर ये चीज़ बताया कि जो फैट होता है फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन में जो फैट होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट. और इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्ट होने के लिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फैट के मॉलिक्यूल्स पर उन्हें डिफिकल्टी होता है, तो इसीलिए बाइल सॉल्ट उन्हें ब्रेक डाउन भी कर लेता है, ब्रेक भी कर लेता है सिंपल मॉलिक्यूल्स पर. तो यहाँ पर वही चीज़ को बताया गया है कि द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस, ओके, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन. तो एक्शन एंजाइम का जो एक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए बाइल सॉल्ट जो फैट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उन्हें सिंपल बना देता है. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिस इज सिमिलर, ओके, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शंस ऑफ द सोप एंड डार्ट. तो ये सिमिलर है जैसे कि हम बोलेंगे डार्ट के ऊपर अगर हम सोप रगड़ कर हमारे कपड़े को धोएंगे, इसी तरह से ये सेम है, ओके. तो अंडर दैट वी हैव लर्नड अबाउट चैप्टर 4. तो चैप्टर 4 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो अभी देखिए कि तो पैनक्रियास होते हैं, जैसे कि मैंने बता रखा था, तो 2 से 3 प्रकार के ये जो
जूसेस को सिक्रेट करते हैं। ओके, तो पैनक्रेटिस जो हमारे पैनक्रेस होते हैं वो 2 से 3 प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होता है पैनक्रेटिस जूसेस पर। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लिपेज और एक चीज़ भी होता है। ओके, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लिपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे, आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो देखने के लिए पाएंगे कि यहाँ पर से अलग एक चीज़ है और वो है कि द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, ओके, व्हिच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो इस बात को मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भी कुछ जूस को प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। सो द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी कि जो जूस सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से, स्मॉल इंटेस्टाइन के वर्ल्ड से जो सीक्रेट होता है, जो जूस इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो सीक्रेट होता है, वहाँ पर उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ओके, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होता है उनको फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला दे कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ अभी याद रह गया होगा कि ये चीज़ क्या था। तब हम अभी आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और एक चीज़ है कि जो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन ऑफ बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के जरिए से ऑब्जर्व होता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड वेली, और इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें वेली बोला जाता है। ओके, सो इज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन का सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर लेते हैं। सो द विली आर रीचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स। ऑफ विली जो होता है वो ब्लड वेसल्स से रीचली सप्लाइड होते हैं विच टेक द ऑब्जर्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और ये ऑब्जर्व फूड को ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी के पास, बहुत हर एक सेल के पास ले जाते हैं। सो वाई इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर यूटिलाइज होता है। और यहाँ पर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज, और न्यू टिश्यूज को बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए हमारे जो विली से जो ऑब्जर्वेशन में होता है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पर एसिमिलेशन भी होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट चीज़ जो बताएगी, तो अनऑब्जर्व फूड इज सेंट into the large intestine where its wall absorb more water from its material। जैसे कि मैंने बता रखा था लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उनमें जो रेस्ट ऑफ द सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल वाटर जो सब्सटेंस होता है उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, रेस्ट ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द अनस के जरिए से हमारा जो अनडिस्टर्ब फूड और हार्मफुल फूड जो होता है, हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है वो हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। ओके, सो द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो आप लोगों को इसे भी याद रखना है, एनल स्फिंक्टर क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोग बैठे होंगे तो आपका मार्क कम आ जाएगा। तो आप लोगों को इसलिए याद रखना चाहिए कि एनल स्फिंक्टर क्या है। तो डेंटल कैरीज, ओके, सो देखिए यहाँ पर एक मोर टू नो है। ओके, तो मोर टू नो, तो आप लोग यहाँ पर देखिए डेंटल कैरीज को क्या होता है। सो डेंटल कैरीज एक चीज़ होता है, यानी कि एक हार्म होता है जो कि हमारे टीथ पर होता है। क्यों होता है मैं पहले इसे बता देता हूँ, डिटेल में भी बता देता हूँ। तो जब कुछ दिन के लिए अगर हम कंटिन्यूअसली कुछ मीठा खाते हैं, या फिर आपका जो दांत होता है उसका अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके पैदा होने से ही, यानी कि आपके बाद से ही कुछ प्रॉब्लम हो आपके बचपन से, तो क्या होता है कि जब आप कुछ मीठा खाते होंगे धीरे धीरे आपका दांत चलने लगता है। और ये क्यों होता है कि जब हम मीठा खा लेते हैं जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो एक ही जगह पर एक दांत पर कलेक्ट होकर रह जाते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रह जाते हैं, और वो
एसिडिक मीडियम बनने लगते हैं। और आपको ये चीज़ को भी याद रखना है कि जो हमारा दांत होता है उनका एक स्पेसिफिक ऐसे पीएच वैल्यू होता है। ओके, अगर ये पीएच वैल्यू इम्बैलेंस हो गया तो हमारा दांत जो होता है उसको हार्म हो सकता है। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली, तो बैक्टीरिया जो होते हैं दरअसल वो क्या करते हैं कि तो वो एसिडिक मीडियम को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एसिड को सिक्रेट करते हैं और हमारे दांत पर धीरे धीरे एसिडिक मीडियम होने लगता है। और क्या होता है, हमारा जो सालेवा होता है वो वहाँ तक पहुँचकर एसिडिक मीडियम को ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनामल होता है और डेंटाइट होता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। ओके, और वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इससे वजह से अगर हम इसे धीरे क्योर नहीं करेंगे, इसको सही ढंग से नहीं देखेंगे, सही ढंग से इसका केयर नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हमें पेन हो सकता है। आपने भी कभी कभी बहुत समय पर आपके एडल्ट्स जो होंगे, एल्डर्स जो होंगे, उन लोगों का आप लोगों ने देखा होगा दांत के पेन जो होता है, कैसा दर्द होता है, आप लोगों ने पूछा होगा। कभी कभी तो बुखार भी हो जाता है दांत के पेन से। ओके, तो इस तरह से होता है कि जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके जरिए से। ओके, तो इसको केयर करने के लिए एक जो हिंदी में बोलते हैं घरेलू उपचार। ओके, घरेलू उपचार ही ये है कि तो आप लोगों को ये साइंटिफिक कॉज भी एक है। ओके, तो आप लोगों को पहला ये करना है कि यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली 2 to 3 टाइम्स अ डे। ओके, तो आप लोगों को 2 से 3 बार एक दिन में, सोने के वक्त, उठने के बाद और बीच में, यानी कि आफ्टरनून पर ब्रश करना है आपको टीथ को। और जब भी आप कुछ मीठा खाते हैं आपके मुंह को अच्छे तरीके से ब्रश कर लीजिए या फिर धो लीजिए। ओके, इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरियाज होते होंगे हमारे दांत पर वो एंजाइम्स यानी कि जो एसिडिक मीडियम को क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो ये प्रिवेंट कर देगा ये ब्रशिंग ऑफ टीथ रेगुलरली। ओके, अगर आप और कुछ मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये एक अच्छा मेथड है कि आप अच्छी तरीके से अपने मुंह को धोइए, ब्रश कीजिए। अगर और जो हमारे जो मीठा सब्सटेंस है यानी कि स्वीट सब्सटेंस है इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि द डेंटल कैरीज। ओके, सो द डेंटल कैरीज अ टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल एंड डेंटाइड। इट बिगिंस विद बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स। ओके, दैट सब्सटेंस आर डीमिनरलाइजेस। ओके, द डीमिनरलाइजेस तो एनामल, हमारे एनामल को वो डीमिनरलाइज कर देता है। ओके, so the masses of bacterial cells together with the food particles stick to the teeth to form dental plaque। और जब बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज की जगह पर टीथ पर आकर रह जाते हैं तो ये डेंटल प्लॉक को बना देते हैं। ओके, सो द saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as a plaque covers the teeth। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सालेवा हमारे दांत तक नहीं पहुंच सकता है। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लॉ बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम खाने के बाद हमारे मुंह को ब्रश कर लेंगे या फिर धो लेंगे अच्छे तरीके से तो ये एसिडिक मीडियम को बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर लेगा, एसिडिक मीडियम को बनने से, बैक्टीरिया से बनने से प्रिवेंट कर लेगा। ओके, तो और एक चीज़ है कि यहाँ पर बताया गया कि इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प। ओके, पल्प कॉज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर इसे आप अवॉइड करेंगे, छोटे नज़र से देखेंगे कि ये भाई क्या चीज़ है, अच्छे से हो जाएगा, नहीं, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको हानि हो सकता है, आपका दांत हानि हो सकता है। ओके, तो आपको और भी पेन हो सकता है। तो आज के लिए जो वीडियो था वो इतना तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।